Hello everyone, class 7th Maths June exercise 4.3 question number 5. Divide the reciprocal of 2 by 5 into minus 10 by 3 by 1 by 2 minus 1 by 3. क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि डिवाइड करना है रेसिप्रोकल को ऑफ 2 बाई 5 इंटू माइनस 10 बाई 3 के रेसिप्रोकल को डिवाइड करना है किससे -1/2 -1/3 से। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे 2/5 इंटू -10/3 का रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे 2/5 इंटू -10/3 रेड्यूस हो सकता है, तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10। अब किसी एक नंबर से रेड्यूस नहीं होगा तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके आंसर दे लेंगे। 2 - 2 हो जाएगा -4 और 1 इंटू 3 हो जाएगा 3। ये हमारे पास आ गया एक रेशनल नंबर। इसका रेसिप्रोकल हम फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ -4/3 इज हो जाएगा -3/4। इसको नीचे भी ला सकते हैं निगेटिव को और नहीं भी ला सकते हैं -3/4। ये आपको ऑलरेडी बताया जाता है कि कभी भी सिंबल अपना स्थान नहीं छोड़ता है। अब बोला ये गया है कि जो भी रेसिप्रोकल आया है उसमें डिवाइड करना है 1/2 -1/3 से। तो डिवाइड करने के लिए हम किसका सिंबल यूज़ करते हैं, डिवीज़न का। तो लिखेंगे -3/4 डिवाइडेड बाई इन ब्रैकेट 1/2 -1/3। पहले तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो ये सेम टर्म जो हो वो सेम आता जाएगा। -3/4 डिवाइडेड बाई 2 और 3 इक्वल नहीं है तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 6। 2 3 ज़ा 6 इंटू न्यूमरेटर 1 माइनस 3 2 ज़ा 6 इंटू न्यूमरेटर 1। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये सेम रहेगा -3/4। जब तक ये कंप्लीट सॉल्व नहीं होगा तब तक आप ब्रैकेट नहीं हटा सकते हैं। यदि आप कंप्लीटली इनको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट ऑटोमेटिकली हट जाएगा। 3 1 जा 3 और -2 1 जा 2 और यहाँ पे लिखा जाएगा -3/4 लिख लेंगे। अब जबकि ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो ब्रैकेट हट जाएगा और जब ब्रैकेट हट जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे डिवीज़न के सिंबल के स्थान पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यूज़ करते हैं। यहाँ पे 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो 1/6 आ जाएगा और जबकि इनटू का सिंबल आएगा तो ये क्या हो जाता है, रिलेटेड जो रेशनल नंबर होता है वो आ जाता है, इनवर्स हो जाता है यानी रेसिप्रोकल हो जाता है। ये 1/6 है तो ये हो जाएगा 6/1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यदि रेड्यूस हो जाएगा तो रेड्यूस कर देंगे। 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6। अब मल्टीप्लाई कर देंगे -3 इंटू 3 होता है -9 और 2 इंटू 1 होता है 2। यहाँ पर देखेंगे कि ये जो नेगेटिव टर्म है इम्प्रॉपर है, इसे हम क्या करेंगे मिक्स टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जा 8 यानी 4 होल हो जाएगा। माइनस करेंगे 8 को 9 से तो 1 आएगा तो 1/2 आ जाएगा। और यदि इम्प्रॉपर नेगेटिव है तो मिक्स्ड भी नेगेटिव होगा तो -4 होल 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। 6 दिया गया, बाई व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -17/45 सो दैट द प्रोडक्ट में बी -51/15। बोला ये जा रहा है कि -17/45 में कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि हमारा प्रोडक्ट यानी गुणनफल कितना आ जाए, -51/15 आ जाए। तो ये क्लियर आपको बताया जाता है कि यदि आपके पास प्रोडक्ट हो और एक नंबर हो तो आप किस तरीके से दूसरे नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले तो आप क्या करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उन्हें लिख लेंगे। प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा -51/15। वन नंबर है -17/45। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उनको हम लिख लेते हैं। सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लिखते हैं वन नंबर इनटू अदर नंबर इक्वल होता है प्रोडक्ट। जब एक नंबर से दूसरे नंबर में मल्टीप्लाई किया जाता है तभी हमें जो आंसर मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं यानी गुणनफल बोलते हैं। वैल्यू प्लेस कर देंगे और वैल्यू प्लेस करेंगे तो वन नंबर का वैल्यू दिया गया -17/45 इंटू अदर नंबर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है इक्वल प्रोडक्ट का वैल्यू दिया गया -51/15। अब अदर नंबर फाइंड आउट करना है तो अदर नंबर हम लिखेंगे ही और -17/45 इंटू का टर्म है, जब ये ट्रांसफ़र किया जाएगा तो ये कौन से टर्म में आएगा, डिवीज़न के टर्म में। जब भी हम साइड चेंज करते हैं तो सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इंटू का डिवीज़न, डिवीज़न का इंटू, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इक्वल हो जाएगा 51/15 डिवाइडेड बाई हो जाएगा -17/45। ये क्लियर है।
और डिवीज़न को कैसे सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट रेशनल नंबर यानी पहला रेशनल नंबर सेम टू सेम रहेगा, -51/15। डिवीज़न के स्थान पे इंटू का सिंबल लाएंगे तो जो उससे रिलेटेड रेशनल नंबर होता है वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो -17/45 है तो ये हो जाएगा 45/-17। यहाँ रिड्यूस कर सकते हैं, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 17 1 जा 17 एंड 17 3 जा 51। यहाँ पर देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, अब किसी एक नंबर से रेड्यूसिबल तो है नहीं, तो यहाँ पे होगा -3 इंटू 3 हो जाएगा -9, 1 इंटू -1 होगा -1, यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा और 1 पॉजिटिव डेनोमिनेटर का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 9। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, और हमारा रिक्वेस्ट ये है कि अन्य लोगों से भी बताने का प्रयास करें। धन्यवाद।